दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री राम के हाथों रावण के अंत की भविष्यवाणी राम के जन्म से भी पहले कर दी गई थी। ये कहानी रामायण के उत्तरकांड में मिलती है। लंका का सम्राट रावण ब्रह्मा जी और शिव जी से प्राप्त वरदानों से बहुत शक्तिशाली बन गया था। उसने सभी राजाओं को हराना शुरू कर दिया। हर राजा से कहा, या तो मेरे साथ युद्ध करो या हार मान लो। ज्यादातर राजा रावण के आगे झुक गए, पर अयोध्या में एक राजा थे, अनारण्य। उन्होंने कहा, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, तुम युद्ध की तैयारी कर लो। मैदान विशाल, हाथियों का गर्जन, रथों की चमक, तलवारों की झंकार। युद्ध शुरू हुआ। अनारण्य की सेना ने वीरता दिखाई, पर रावण की सेना उस पर भारी पड़ी और धीरे धीरे अनारण्य की पंक्तियां बिखरने लगी। सेना बिखरती देख अनारण्य खुद आगे बढ़े। उनका धनुष खिंचा तो रावण के सहायक मारीच, शुक और सारण ऐसे भाग खड़े हुए जैसे शेर के सामने हिरण। अनारण्य ने रावण पर 800 तीर दागे, पर रावण ऐसे स्थिर रहा जैसे बारिश की बूंदों के बीच पर्वत स्थिर रहे। उन तीरों ने एक भी घाव नहीं दिया। रावण ने पलटवार करके अनारण्य का रथ तबाह कर दिया और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। अनारण्य भूमि पर गिर पड़े। रावण ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझसे युद्ध करके तुम्हें क्या मिला? लगता है कि तुम ऐशो आराम में ही रहे और मेरी शक्ति की तुम्हें खबर तक नहीं हुई। तीनों लोकों में मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। अनारण्य ने धीरे से कहा, मेरी मृत्यु का समय आ गया है, लेकिन ये मत समझना कि तुमने मुझे हराया है। मुझे हराया है समय ने। तुमने एक इक्ष्वाकु कुल के एक परोपकारी राजा का अपमान किया है, इसलिए मेरे ये वचन सुनो। अगर मैंने कभी किसी को दान दिया हो, कभी यज्ञ किया हो, कभी कठोर तप रखा हो और अपने प्रजा की रक्षा की हो, तो मेरी ये बात सत्य सिद्ध हो। इक्ष्वाकु वंश में एक वीर राजकुमार पैदा होगा जो एक दिन तुम्हारी सांसें मिटा देगा। रावण की मृत्यु की भविष्यवाणी कैसे सच हुई, ये जानने के लिए देखिए 20 मिनट में रामायण, नीचे लिंक पर।